सरकारों को पैसा दे करके खरीदते हैं, जो लोग एमपीज को एमएलएज को पैसा दे करके खरीदते हैं। पूरी पूरी सरकारें एक एक रात में पलट दे, पार्टीज को तोड़ दे, और वो गद्दी में रहने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे कि वो ईवीएम को हैक नहीं करेंगे। और अगर लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो उंगली उठाएंगी। क्या मशीन हैक हो सकती है? हम यहाँ से शुरू करें हर बात। तो इसका जवाब ये है, और अब एलन मस्क भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि मैं एग्जाम्पल्स देते हुए हमेशा परेशान होता हूँ कि बाहर के लोग शामिल हो गए इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये बेकार की बात है। पर एलन मस्क जैसे लोग भी शामिल हो गए इस बहस में, और वो भी कह रहे हैं कि हैक की जा सकती है मशीन। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, हरियाणा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग बिल्कुल फनफना गया है। हुआ ये था कि 28 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया हरियाणा का, माफ करिएगा 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आया हरियाणा का, तो उसके बाद चुनाव आयोग में एक पत्र लेकर कांग्रेस गई और कांग्रेस ने कहा कि 28 सीटों पर 99% ईवीएम था। उसके शिकायत की, उस शिकायत के जवाब में चुनाव आयोग ने उस 99% का कोई जवाब की तो चर्चा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इस सवाल पर चुनाव आयोग ने नसीहत दे डाली है। और अगर हम कहें तो बिल्कुल लाल पीला आग बबूला हो गया है। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि बेबुनियाद तथ्य परक और आधारहीन आरोप लगाना बंद करें। दूसरी बात कही है, अपनी परंपरा और अपना इतिहास याद रखें। एक राष्ट्रीय पार्टी हैं आप, ऐसी छिछली बातें न करें। इतना ही नहीं कहा है, कहा है चुनाव दर चुनाव बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और इस आरोप से इस देश में विद्रोह भी हो सकता है, अस्थिरता आ सकती है, बवाल हो सकता है। यह बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं कह रहे हैं, यह बात चुनाव आयोग कह रहा है। इस बात को करने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि चुनाव आयोग इतने तेवर में क्यों है, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त ईवीएम के जानकार और सामाजिक रूप से लगातार सक्रिय रहने वाले वैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं आपके सामने। वो हमें बताएंगे कि चुनाव आयोग का यह तमतमाहट का क्या मतलब है, ईवीएम पर सवाल क्या कोई पाप है, और तीसरी बड़ी बात कि इतनी बड़ी पार्टी अगर है कांग्रेस, तो इतनी ज्यादा सवाल जवाब क्या है? क्या चुनाव आयोग कोई और भी काम करता है इसके अलावा? गौर साहब, इस गुस्से की जमीन क्या है? अब ये मेरे ख्याल में अब देश का हर निवासी जानता है, हर नागरिक जानता है कि चुनाव चुनाव आयोग इस वक्त इतने गुस्से में क्यों, और इस सवाल पे गुस्से पे क्यों। क्योंकि जाहिर है कि कॉम्प्रोमाइज किया हुआ लगता है। आम आदमी को ये लगता है इस देश के कि जिस तरह से चुनाव आयोग को अपॉइंट किया गया है, अब जिस तरह से पूरी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख करके और हमारे चीफ जस्टिस को हटाया गया जी। उस कमेटी से जो सिलेक्ट करती है, तो अब चुनाव चुनाव आयोग पर आम जनता को भरोसा नहीं हुआ। कम तो हो ही गया है। अगर जाहिर है कि वो पार्टिसिपेट कर रही है अगर चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भरोसा अभी भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम हुआ है, उसको बहुत ठेस पहुंची है। तो चुनाव आयोग पर कोई उंगली उठाए तो जाहिर है तमतमाहट तो होगी। और बिल्कुल इस तरह की जबान इस्तेमाल करना कि जैसे उनके ऊपर पर्सनल कोई आरोप लगा दिया गया, जी। ये और भी ज्यादा अ, चिंताजनक बात है। क्योंकि चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे, पहले उठे हैं और आगे भी उठेंगे। और अगर लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो वो उंगली उठाएंगी।
सवाल यह है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जी। जवाब देने में। और अगर जवाब आपके इस तरह के हैं कि आप अपनी औकात पहचान लीजिए, आप अपना इतिहास जान लीजिए, हम्म। आप लगातार इस तरह की चुनाव हरकतें कर करते हैं, चुनाव बेबुनियाद आरोप, ये। चुनाव चुनाव बेबुनियाद सवाल उठा रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो, उसको जो जिम्मेदारी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वहां से भी हटने की कोशिश है। हम्म। जिम्मेदारी क्या है उनकी? जिम्मेदारी यह है कि निष्पक्ष चुनाव इस देश में कराए जाएं, जो ट्रांसपेरेंट हों, जिनमें जनता का विश्वास हो कि उनका वोट सही जगह गया है। मैं शुरुआत से ईवीएम के खिलाफ रहा। जी। वही। इस देश की जनता दो हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त। एक तरफ एक बड़ा हिस्सा देश की जनता का ये मानता और जानता और यकीन करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है। दूसरे वो हैं जो ये समझते हैं कि उसमें गड़बड़ी की जाती है। तो दोनों समझते हैं कि गड़बड़ी की जाती है। फर्क क्या है इन दोनों हिस्सों में? एक बड़ा हिस्सा परेशान है कि गड़बड़ी हो रही, और दूसरा बड़ा हिस्सा इससे खुश है कि गड़बड़ी करके हम सत्ता में हैं। दो हिस्सों में बटा हुआ है आज का देश। ये चिंता जो जताई है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अक्सर रेप केस में ये कहा जाता है कि खामोश रहो बदनामी होगी। यानी रेपिस्ट उसके लिए दोषी नहीं है, जी। दोषी वो है जिसका रेप किया गया। यही एक तरह से कहा जा रहा है कि ईवीएम के ऊपर अगर आप सवाल उठाएंगे तो देश में विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो सकती है, और इसलिए खामोश रहिए। यानी ईवीएम में गड़बड़ी होती रहे, आप खामोश रहें, चुप रहें, क्योंकि अवाम उठ सकते हैं। हमें अपने देश के करीब जो देश हैं उनमें पता है कि जब जनता का विश्वास अपने मत से उठ गया, अपने वोट से उठ गया, तो एक ना एक दिन जनता भी उठ खड़ी होती है। और ये जो परेशानी जताई है वो बहुत सही परेशानी जताई है, क्योंकि बांग्लादेश में हमें दिखाई दिया कि जनता का विश्वास उठ गया था। हाँ, हमको साल दर साल शेख हसीना चुन चुन कर आती रही। चुन चुन कर आ रही थी, और जनता को ये मालूम था कि वो हैक्ड है सब कुछ, पूरा का पूरा जो इलेक्शन था वो पूरी तरह से हैक था, और ये उनके सामने, आंखों के सामने हो रहा था। पर चलिए, बांग्लादेश को आप गाली दे सकते हैं कि वहां तो मुसलमान हैं, लेकिन यही तो श्रीलंका में भी हुआ। वहां तो मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी। तो सवाल धर्म का नहीं है, सवाल ये है कि क्या जनता विश्वास रखती है ईवीएम में या नहीं। तो क्या इस जवाब को गौहर साहब इस रूप में समझा जाए कि अब चुनाव आयोग को सवाल उठाने की वजह से ये लगने लगा है, जो आप कह भी रहे हैं, कि जनता के एक बड़े हिस्से का अविश्वास हो गया है, भले ही वो बूथ तक जा रही, एकदम उस मजदूर की तरह है जो रोटी की मजबूरी में उस फैक्ट्री में जा तो रहा है, लेकिन उसकी एक दिन भी, एक मिनट भी इच्छा नहीं है कि वो उस फैक्ट्री में काम करे, क्योंकि काम की स्थितियां ऐसी हैं। तो क्या यही एहसासात अब आम जनता को, वोटरों को हो गया है कि मन तो नहीं है वोट देने का, लेकिन अब जा रहा हूं वोट देने? ऐसे गडमड स्थिति के कारण ये गुस्सा, ये लालपन, ये बौखलाहट, ये लाल पीला होना है सीधे कांग्रेस के ऊपर, क्या उस चीज को भाप रहा खाली है? कांग्रेस का सवाल नहीं है अजय, जी। खाली कांग्रेस का सवाल नहीं है। आज ऑपोजिशन की हर पार्टी और 27 पार्टी मिल करके गई थी सुप्रीम कोर्ट, ये यही दिखाने के लिए कि हमें यकीन नहीं रहा, वरना वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती। तो जनता की अगुवाई जो कर रहे हैं बिल्कुल। उनका भी एक बड़ा हिस्सा, उसका यकीन उठ चुका है।
और वो देश के तो वो 60% से पार्टी ज्यादा वोटर हैं उनके पास। बिल्कुल। जाहिर है उनके पास कहीं ज्यादा, अगर मिला लिए जाएं तो उनके पास ज्यादा वोटर। 65% के लगभग वोटर वो माने जाए जी। और वो पार्टी जिसने खुद लागू की थी ईवीएम, आज वो उंगली उठा रही है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है। मैं इसीलिए ये बार बार कहता रहा हूं और आपके प्लेटफॉर्म से भी पहले इस बात को कह चुका हूं जी। अजय, कि अगर दुनिया में इंसान ने कोई भी मशीन बनाई है तो इंसान उसे कंट्रोल कर सकता है। ये कहना ही गलत है जी। किसी का कि ये मशीन हैक नहीं हो सकती। मशीन को चलाने वाले इंसान का दिमाग, इंसान का हाथ होता है, पैर होता है, जिस्म होता है। तो दिमाग और जिस्म अगर है इंसान के अंदर, तो वो जो मशीन इंसान ने बनाई है उसे इस्तेमाल करता है। मशीन को ये नहीं पता कि उसे हैक किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो हमारी कैटेगरीज है ना, मशीन की ये कैटेगरीज नहीं है। मशीन तो साइकिल चोर चला रहा है या मालिक चला रहा है, उसे क्या पता, वो तो साइकिल है। अब बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या मशीन हैक हो सकती है? हम यहां से शुरू करें हर बात को। तो इसका जवाब ये है, और अब एलन मस्क भी इसमें शामिल हो गए। हम्म। हालांकि मैं ऐसी एग्जांपल्स देते हुए हमेशा परेशान होता हूं कि बाहर के लोग शामिल हो गए इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक है, ये बेकार की बात है। जी। पर एलन मस्क जैसे लोग भी शामिल हो गए इस बहस में, और वो भी कह रहे हैं कि हैक की जा सकती है मशीन, और हैक की जा सकती है तो की जा रही है। क्योंकि हमें मालूम है कि जो लोग सरकारों को पैसा दे करके खरीदते हो, जी। जो लोग एमपीस को, एमएलएस को पैसा दे करके खरीदते हो, पूरी पूरी सरकारें एक एक रात में पलट दें, पार्टीज को तोड़ दें, और वो गद्दी में रहने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे कि वो ईवीएम को हैक नहीं करेंगे? ये तो कमाल की बात है। तो चुनाव आयोग के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई उंगली उठा रहा है तो वो उसको ट्रांसपेरेंट करें। और मेरे ख्याल में चुनाव का ट्रांसपेरेंट तरीका सिर्फ वापस लौटना है बैलेट की तरफ। उसमें जरूर टेक्नोलॉजी का हमको हमको वो लिया जा सकता है, हम सहारा ले सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। पर वो ट्रांसपेरेंट तो हो। क्या वजह है कि आप वीवीपैट को गिनना नहीं चाहते? कोई तो वजह होगी। क्यों आप एक महीने तक इंतजार करते हैं कि आज मैंने मत डाला है, एक महीने बाद, 40 दिन बाद तो रिजल्ट निकलता है? क्या बात बिल्कुल। करते हैं ठीक है। कि ईवीएम से जल्दी हो जाता है काम? जल्दी कहाँ हो रहा है, देर लग रही है। 10वें क्लास के बच्चों को बैठा दीजिए, पहले गिन के डाल देंगे। जी। बेकार की बात है बिल्कुल। सवाल यह है कि आज की डेट में किसी के लिए भी बूथ जैकिंग करना मुश्किल हो गया। अगर ऑटोमेटिक नहीं हो मामला, यानी मशीन बेस्ड ना हो इस तरह से, तो हर एक के हाथ में एक कैमरा है। बिल्कुल। और जो दलित कल तक खामोश रहता था कि उससे कह दिया जाता था कि वोट डालने मत आना, वो आज उसके हाथ में मोबाइल है टेक्नोलॉजी और है, सबसे आगे है। बिल्कुल। मोबाइल है। वो बूथ कैप्चर नहीं कर सकता। अगर पिछले जमाने के मुकाबले में हम कंपेयर करें इसको, तो थियोरिटिकली, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन थियोरिटिकली ये पॉसिबल है कि अगर एक मशीन हैक होती है तो सारी मशीनें हैक हो सकती जी। हैं। लेकिन एक बूथ कैप्चर होता था पहले, तो इसका मतलब यह नहीं था कि सारे हिंदुस्तान के बूथ कैप्चर कर लिए गए। नहीं हो सकते थे, सिवाय इमरजेंसी में जब बूथ अवाम के हाथ में थे। जी। वो एक पीरियड मैंने देखा है जबकि सारे ही, कम से कम नॉर्दर्न इंडिया के बूथ जो हैं वो अवाम के हाथ में थे, और वो जैसे चाह रहे थे वोट डाल रहे। उसके अलावा अगर एक बूथ के ऊपर गुंडों ने कब्जा कर लिया या किसी एक कॉन्स्टिट्युएंसी में गड़बड़ कर दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी जगह हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बाद थियोरिटिकली अगर एक मशीन गड़बड़ है और उसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, तो सारी मशीनों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ये सवाल इस देश की डेमोक्रेसी की किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है।
तो अब दो राज्यों में चुनाव है। हरियाणा में एक हो गया जिसको लेकर चुनाव आयोग गया, पार्टियां गई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दो राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। इन दोनों राज्यों में भी अभी तक का ये माहौल है कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है। महाराष्ट्र में तो दावे के साथ, और झारखंड में एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके मुकाबले हेमंत सरकार के कामकाज की बात है। इसीलिए बीजेपी बांग्लादेश पर चुनाव लड़ रही है, वहां मुसलमान पर और सरना पर चुनाव लड़ रही है, क्रिश्चियन पर। लेकिन हेमंत बार बार अपने किए हुए कामों की चर्चा कर। तो आपके हिसाब से एक वोटर जो विपक्ष का है, जिसको अविश्वास है, उसको क्या सावधानियां रखनी होंगी जो गलतियां इन 28 सीटों पर हरियाणा में दिखाई देती हूं वो वहां न दिखे? क्योंकि वोट तो अंततः इस बार भी ईवीएम से ही पड़ना है, और चुनाव आयोग की बौखलाहट से साफ है कि इस बार तो कोई न कोर्ट जा पाएगा और न चुनाव आयोग ही जा पाएगा। जी। आपने बहुत अहम सवाल उठा दिए हैं। लेकिन अगर मशीन हैक हो सकती है तो आम आदमी के हाथ में बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सावधानी नहीं बरती जा सकती आम आदमी द्वारा, लेकिन उसके हाथ में बहुत कम है। पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में कहीं ज्यादा है। यानी वो जब चेकिंग होती है तब मौजूद रहते हैं, आम आदमी नहीं रहता, उनका जी। रिप्रेजेंटेटिव रहता है। जब बूथ के ऊपर आती है मशीन और सुबह को उसको इनिशिएट किया जाता है तब उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है। उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक तो ये कि जब रैंडमाइजेशन हो रहा है मशीनों का, तो बहुत ध्यान से ये देखना चाहिए कि वो रैंडमाइजेशन ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। वही मशीनें जिनको डेजिग्नेट किया गया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस्तेमाल हो रही हैं या कोई और मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। क्योंकि ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि पूरी की पूरी मशीन ही बदल दी जाती है इस प्रोसेस में। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक वो जो धागा है कि मशीन वही है जो डेजिग्नेट की गई थी, जो लगाई गई थी, या नहीं है। यानी रैंडमाइजेशन के बाद अलग अलग बूथ्स पे अलग अलग मशीन पहुंचेगी और उसके बाद आगे मशीन बदली नहीं जानी चाहिए। तो एक तो ये कि बहुत ध्यान से ये देखें कि मशीनें वही हैं या उनमें कोई बदलाव आया है। बदलाव एक तो सीधा ये हो सकता है कि नंबर ही ना मिलता, लेकिन और बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव पे नजर रखी जा सकती है। जैसे कितने वोट पड़े थे और कितने वो मशीन दिखा रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे उसकी बैटरी, जिसके ऊपर बार बार उंगली उठाई सवाल गई, उठे। हरियाणा चुनाव में खास तौर से सवाल उठाया गया, वो बहुत वैलिड सवाल है। अगर दिन भर वो बैटरी यूज की गई है तो 90% से ऊपर बैटरी बची नहीं रह सकती। यानी चुनाव के दौरान अगर उससे पहले का थोड़ा वक्फा ना भी माने हम, क्योंकि बैटरी तो जब लग गई वहां पर उसको दोबारा चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ना किया जाता है, ये दावा है। बहरहाल जब से चली है वो वेयर हाउस से, तब से वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और बैटरी डिस्चार्ज होने का जब वो वहां से चल करके सुबह बूथ पहुंचेगी तब भी डिस्चार्ज हो रही है। हर बैटरी दुनिया की लगातार डिस्चार्ज होती रहती है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा। लेकिन दिन भर अगर इस्तेमाल हुई है तो उसमें कहीं ज्यादा बड़ा फर्क आएगा, डिस्चार्ज होगी बैटरी। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही है उस दिन बैटरी का चार्ज क्या है, और उस पर शोर मचाना बहुत जरूरी है। बदली नहीं जा रही मशीनें, इसके ऊपर सोच रखना और इसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ने इतना मुश्किल बना दिया है। मैं वही तो कह 40 रहा दिन था सर कि अगर 55 ये दिन सावधानियां बरत भी लें, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी जो रवैया दिखाया है देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ, अगर चुनाव आयोग का यह रवैया है तो वो विधायक जो एक सीटों पर आएंगे या छोटी पार्टियां, उनकी आवाज तो कहीं आएगी ही नहीं ना। और फिर सुप्रीम कोर्ट का रवैया आपने देखा ही।
बैरंग वापस कर दिया कि चले जाइए, इज्जत बचाइए अपनी, तो फिर ये सारी बातें लेकर लोग कहाँ जाएंगे? मुश्किल तो ये भी आएगी। जनता की अदालत में। जनता। और कोई तरीका नहीं। और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हमें अभियान चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, और बदलाव लाना होगा। अभी जिस चीज ने बचा रखा है हमको, वो एक ही है बस, और सिर्फ एक चीज, वो है हमारी संख्या। जी। इस देश में संख्या इतनी बड़ी है हर जगह कि सारी मशीनों को कंट्रोल करना जरा मुश्किल काम है। बात खुल जाने का भी खतरा बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि अगर आप देखें तो 2014 के बाद हिम्मत धीरे 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 बढ़ती जा रही। बिल्कुल। अब उन जगहों के ऊपर जहां ऑपोजिशन के जीतने की 100% गारंटी भी है, वहां भी खेल हो रहे हैं। जी। वहां भी इस तरह के खेल हो रहे हैं कि पूरा रिजल्ट्स को पलट ही दिया बिल्कुल। जाए। राइट। बिल्कुल। तो हिम्मत बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं हैक करने वालों की, अगर हैक करने वाले हैं तो, जो मुझे यकीन है कि हैं। तो ऐसे हालात में भी हमारी संख्या जो है वो हमारे फेवर में जाती है। यानी 1857 के गदर में भी संख्या हमारे फेवर में थी, कितनों को ठीक। मारते, ठीक बात। खत्म करते, और उसी बिल्कुल। तरह से यहाँ की संख्या हमारे फेवर में है। जी। जो बात मैं कह रहा हूं उसको आसानी से समझने की कोशिश करना चाहिए कि छुप कर काम किया जाएगा। जब जब आप हैक कर रहे हैं तो वो खुलना नहीं चाहिए मामला। बिल्कुल। और खुलना नहीं चाहिए, कम से कम इसका ख्याल रखने के लिए आपको, जब हैक करेंगे तो सारी मशीनें हैक नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। तो आप चूज करते हैं उन मशीनों को, ये मेरा मानना है कि चूज करके उन मशीनों को जहां पर गैप ज्यादा बड़े हैं और ज्यादा चोरी की जा सकती है, जहां सिर्फ एक दो वोट का फर्क डल रहा है, उन जगहों के ऊपर चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। जिन जगहों पे जीतने ही दूसरा जा रहा है, उन जगहों के ऊपर भी चोरी करने से कोई फायदा नहीं। जहां गैप लंबा है, बड़ा है, वहां चोरी ज्यादा हो। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि कोई और तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये है कि सारी मशीनों को नहीं किया जा सकता। इसलिए एक तरफा वोट अगर जनता डालती है, तब फिर इलेक्शन किसी भी हैकर के लिए जितवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब जनता को यह फैसला करना होगा कि अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाना है तो एक तरफा वोट डालना पड़ेगा उसको। बांग्लादेश हो या और छोटे मुल्क हो, वहां पे फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि बांग्लादेश ने तो मना कर दिया था, और अफ्रीकन कंट्रीज ने भी हमारे देश से खरीदने से मना कर दिया इन मशीनों को, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था इन मशीनों के ऊपर, और उन्होंने ये कह के मना किया है कि हमें यकीन नहीं है कि ये मशीनें हैक नहीं हो सकती। इसके बावजूद कि बहुत एग्रेसिव सेल करने की कोशिश की गई थी। तो जो अब सिचुएशन है, अगर हमें बचाना है लोकतंत्र को, तो एक तरफा वोट डालना पड़ेगा। बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोट अगर पड़ेगा तो ये जीत नहीं सकती। मात्र और हमें ईवीएम कुछ, को रोकने का यही एक तरीका है कि एक तरफा और ज्यादा वोटिंग। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा साहब। वह ईवीएम के जानकार लोगों में हैं देश के, और लगातार सवाल उठा। ईवीएम को लेकर प्रश्न पूछा था कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने भी। उसके जवाब में कोई जवाब तो नहीं दिया चुनाव आयोग ने, लेकिन लानत मलानत लाल पीला हरा होने की सारे मानदंड पार कर गए। और अगली बार जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है चुनाव आयोग ने, वह सीधा मतलब है कि पूछने की हिम्मत मत कर। पर सवाल हमारा है, पूछ हम रहे हैं जनता की तरफ से, कि अब चुनाव आयोग क्या कुछ और काम करेगा अगर इन सवालों के जवाब नहीं देगा? अगर साल दर साल जनता को अविश्वास है, साल दर साल जनता को लग रहा है कि हमारा वोट कहीं और जा रहा है, तो जवाब क्या पीर पैगंबर देंगे, भगवान देंगे? ये सवाल हमारा है।
इसलिए चुनाव आयोग कांग्रेस को क्या कहता है यह एक छोटी बात है, लेकिन वह जनता के सामने बहुत साफ कर दिया है कि न अब अदालत है, क्योंकि अदालत भी गई थी 27 पार्टी, वहां से भी लौटा दिया गया और कहा गया कि वापस जाओ। और यहां चुनाव आयोग का यह रवैया है। इस बीच लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचाने को लेकर गौहर साहब ने साफ कहा कि वोटिंग एक तरफा होगी और ज्यादा होगी, तभी जाकर वह फासला कम होगा। लेकिन ईवीएम के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश जैसे, अफ्रीका जैसे छोटे देश भी इसको अपनाने को तैयार नहीं है, और एलन मस्क जैसे लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, कहा है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। और उस देश में कैसे नहीं किया जा सकता जहां रातों दिन हैकिंग चल रही है। प्रधानमंत्री ने परसों पूरी मन की बात कही कि साइबर हैकिंग कैसे बंद हो, घर के घर बर्बाद हो जा रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं हैकिंग से। तो जब घर में बैठे मोबाइल की हैकिंग किसी और के जरिए हो जाना संभव है, तो ये ईवीएम कौन से तीसरे ग्रह से आई हुई चीज है। सवाल ये हमारा है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा टिप्पणियों के जरिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।